तो दोस्तों अपन पढ़ रहे थे पॉलिटी पॉलिटी यानी भारत की राजनीति विज्ञान, और इसके अंतर्गत अपनों ने पढ़ा था कॉन्स्टिट्यूशन का यानी संविधान की प्रक्रिया, यानी संविधान का निर्माण कैसे हुआ। और संविधान के निर्माण के बारे में अपनों ने पढ़ा था कि कब संविधान की मांग कोई की गई, किसके द्वारा की गई, अप्रत्यक्ष रूप से किसने की, प्रत्यक्ष रूप से किसके द्वारा की गई। तो अब तक जो अपन ने पढ़ा था वो पढ़ लिया था कि भारत में क्या आ गया था, भारत में कैबिनेट योजना। और कैबिनेट योजना जो आई थी वो भारत में कब आई, 24 मार्च 1946 को। कहां पर आई, दिल्ली में आई। कौन कौन आया, तो यहाँ पर 3 व्यक्ति आए थे। कौन कौन, 3 व्यक्ति आए। अब 3 व्यक्ति कौन थे यहाँ पे, आपके 3 व्यक्ति थे कौन, एबी अलेक्जेंडर, सर स्टेफन क्रिप्स और पैट्रिक लॉरेंस। ये 3 व्यक्ति यहाँ पर आए। ये तीनों व्यक्ति आए। उसके बाद में यहाँ पर इन कैबिनेट योजना के तहत यहाँ पर क्या हुए, चुनाव करवाए गए, जो कब करवाए गए, जुलाई 1946 को। तो अब आगे देखते हैं अपन कि आगे अपन क्या पढ़ने वाले हैं। इसी में आगे चलते हैं तो ये याद रखना। अब जो 3 व्यक्ति आए थे आपके कहाँ पर, भारत में आए थे, कौन, वही सर स्टेफन क्रिप्स, पैट्रिक लॉरेंस और एबी अलेक्जेंडर। तो ये तीनों जो व्यक्ति थे ये ब्रिटेन के लेबर पार्टी के उदारवादी नेता थे। कौन थे, कहाँ के, लेबर पार्टी। ब्रिटेन में क्या होता है, चुनाव होते हैं और वहां पर लेबर पार्टी की क्या बनती है, सरकार। और इस लेबर पार्टी के नेता जो होते हैं वो होते हैं क्लेमेंट एटली। इन क्लेमेंट एटली के द्वारा लेबर पार्टी की सरकार बनती है और क्लेमेंट एटली वहां के उदारवादी नेता बनते हैं। तो इन्हीं के द्वारा कहा जाता है कि भारत जो ब्रिटेन का उपनिषद बना हुआ है, अब इसे स्वतंत्र होने का पूर्ण क्या है, अधिकार है। किसने बोला ये बात, क्लेमेंट एटली ने। भारत को स्वतंत्र होने का अधिकार है। और इसी के द्वारा लेबर पार्टी के 3 नेताओं को कहां भेजा जाता है, भारत में भेजा जाता है। अब जैसे ही कैबिनेट योजना भारत में आती है और कैबिनेट योजना यहाँ पर आकर यहाँ पर क्या करती है, सदस्यों का निर्वाचन करती है। सदस्यों का निर्वाचन करेगी, उससे पहले चुनाव बाद में करवाएंगे, लेकिन पहले सदस्य नियुक्त किए जाएंगे, किसके लिए, संविधान सभा के लिए। और इस कैबिनेट योजना के तहत जो संविधान सभा का जो गठन किया गया, किसके तहत, कैबिनेट मिशन के तहत। किसके तहत, कैबिनेट मिशन के तहत जो संविधान सभा का गठन किया गया, तो उसमें संविधान सभा का गठन, क्या याद रखना है आपको, संविधान सभा का गठन। और ये जो संविधान सभा का गठन किया गया, इस संविधान सभा में जो सदस्य रखे गए वो कितने रखे गए, 389 सदस्य। यानी संविधान सभा के जो गठन हुआ उस संविधान सभा में कितने सदस्य रखे गए, 389 सदस्य रखे गए। तो अब 389 सदस्य ये भारत में 3 जगह से 3 तरीकों से लिए गए कि यहाँ कहां से कौन कौन से सदस्य आएंगे। तो यहां पर आगे देखिए 389 सदस्य कैसे आए। अब संविधान सभा के ये 3 सदस्य आए कहां से, तो याद रखना क्या याद रखोगे आप लोग, कहां से आए, तो इन सदस्यों के बारे में ध्यान रखना। ये जो सदस्य थे तो यहां पर लिखिए संविधान सभा के सदस्य कितने थे,
89 सदस्य, संविधान सभा के सदस्य। अब इनको आप 3 भागों में बांट दीजिए इन सदस्यों को। कितने भागों में बांट दीजिए? 3 भागों में। पहला भाग याद रखना, पहला ब्रिटिश प्रांतों, सॉरी ब्रिटिश शासित प्रदेश। दूसरा था आपका चीफ कमिश्नरी क्षेत्र, और तीसरा था आपका देसी रियासत। यानी संविधान सभा में जो सदस्य लाए गए वो 3 जगहों से लाए गए। एक तो ब्रिटिश शासित प्रदेश, चीफ कमिश्नरी क्षेत्र, और देसी रियासत से सदस्यों को बुलाया गया। वो उनको मिलाकर क्या बनाई गई? संविधान सभा का गठन किया गया, जो कुल कितने थे? 389 सदस्य थे। ब्रिटिश शासित प्रदेश वो थे जहां पर ब्रिटिश सरकार की क्या थी? सैनिक टुकड़ियां थी, जहां पर ब्रिटिश सरकार के द्वारा शासन किया जा रहा था। चीफ कमिश्नरी से जहां पर इनकी क्या थी? मुख्य गोला बारूद सेना, पूरी सेना जहां पर रहती थी। और देसी रियासतों से, यानी आपने जो देसी रियासत थी वहां के सदस्य। ब्रिटिश प्रांत से जो सदस्य लाए गए वो सदस्य थे आपके कितने? 292 सदस्य। चीफ कमिश्नरी क्षेत्र से 4 सदस्य, और देसी रियासतों से ये आंकड़े कंप्लीट याद कर लेना कि ब्रिटिश शासित प्रदेश से संविधान सभा के गठन के समय कैबिनेट मिशन योजना के तहत 292 सदस्य, ब्रिटिश शासित प्रदेश से 4 चीफ कमिश्नरी क्षेत्र से, और 93 देसी रियासतों से। अब ये 4 जो चीफ कमिश्नरी क्षेत्र थे वो कौन कौन से थे ये याद रखना। 4 चीफ कमिश्नरी क्षेत्र, 1 2 3 4। पहला नाम लिखना है आपको दिल्ली। दूसरा था आपका राजस्थान में भी एक था अजमेर, जिसको और क्या नाम से जानते थे? मेरवाड़ा। तीसरा था आपका कुर्ग, ये कहां था? कर्नाटक। और चौथा आपका बलूचिस्तान। ये कहां है? बलूचिस्तान, पाकिस्तान। ये तो पता ही है आपको, पाकिस्तान पहले भारत का ही हिस्सा था, तो बलूचिस्तान पाकिस्तान। अब अगर आपसे इतना नहीं पूछा जाता है, लेकिन अगर पूछ लिया जाता है कि अजमेर मेरवाड़ा से जो व्यक्ति था, जो सम्मिलित होने वाला व्यक्ति था, उसका नाम क्या था? तो ये नाम था मुकुट बिहारी लाल। क्या नाम था? मुकुट बिहारी लाल। तो याद रखना, ब्रिटिश शासित प्रदेशों से 292 चीफ कमिश्नरी से 4 सदस्य, दिल्ली, अजमेर, कुर्ग और बलूचिस्तान। अजमेर से मुकुट बिहारी लाल को सम्मिलित किया गया, भेजा गया, और देसी रियासतों से 93 सदस्य सम्मिलित किए गए। अब बात आती है आगे कि मिशन के द्वारा क्या तय किया गया। मिशन के द्वारा यानी कैबिनेट मिशन के द्वारा तय किया गया कि जो ब्रिटिश शासित प्रदेश है इनसे जो सदस्य आएगा वो 10 लाख की जनसंख्या पर कितने सदस्य आएंगे? 1 प्रतिनिधि। यानी 10 लाख की जनसंख्या पर 1 प्रतिनिधि। कितनी? 10 लाख की जनसंख्या पर 1 प्रतिनिधि। 10 लाख की जनसंख्या पर 1 प्रतिनिधि रखा गया यहां पर। और यहां पर देसी रियासतों के लिए भी जनसंख्या ही आधार रखा गया, लेकिन क्या नहीं किया गया? जनसंख्या निश्चित नहीं थी।
निश्चित नहीं, जनसंख्या निश्चित नहीं थी इसके लिए। तो ये हो गया आपकी कैबिनेट योजना के बारे में, यानी संविधान सभा की कैबिनेट मिशन जो आया था भारत के अंतर्गत, इसके बारे में। अब आगे चलते हैं। इस कैबिनेट मिशन के द्वारा, किसके द्वारा? इस कैबिनेट मिशन के द्वारा चुनाव प्रक्रिया प्रकाशित की जाती है, ये याद रखना। इस कैबिनेट मिशन के द्वारा 16 मई 1946 को चुनाव योजना प्रकाशित की जाती है। और पहले ही बता चुका हूं उस चार्ट के अंदर, इस संविधान सभा के चुनाव, संविधान सभा चुनाव कब होते हैं? जुलाई 1946 में। अब यहां पर दलीय स्थिति क्या रहती है? दलीय स्थिति के बारे में लिख लेना। यहां पर दलीय स्थिति में रखना कांग्रेस, कांग्रेस दूसरी थी, कांग्रेस पार्टी मतलब दूसरी थी आपकी मुस्लिम लीग, तीसरी थी आपकी निर्दलीय या निर्दलीय, और चौथी थी आपकी अन्य पार्टियां। कांग्रेस पार्टी को जो सीटें मिली चुनाव के लिए, बता रहा हूं, कांग्रेस पार्टी को जो सीटें मिली वो मिली थी आपको 208 सीटें। मुस्लिम लीग को मिली 73 सीटें। निर्दलीय पार्टी को जो मिली वो मिली 8 सीटें। और आपकी अन्य पार्टी को मिली 7 सीटें। 7 सीटें। तो ये थी आपकी दलीय स्थिति। लेकिन मुस्लिम लीग के बारे में अगर पूछ लिया जाता है कि मुस्लिम लीग के कितने प्रतिनिधियों ने भाग लिया था, तो यहां पर कितने? 76 प्रतिनिधि। कितने प्रतिनिधि थे? 76 प्रतिनिधि। 76 प्रतिनिधियों ने भाग लिया था, जिसमें से 73 सीटें मुस्लिम लीग को मिली थी। अब इससे ही पता चल जाता है कि मुस्लिम लीग की क्या हो गई, यहां पर करारी हार हो गई, क्योंकि मुस्लिम लीग की सीटें 73, इधर कांग्रेस लेके बैठी है 208। तो संविधान जब निर्माण होगा तो एक तरफ तो 208 लोग बोलेंगे और एक तरफ 73 लोग बोलेंगे, तो बात किससे सुनी जाएगी? इधर के वालों की मान्य होगी। चुनाव होंगे तो इन्हीं की ज्यादा मांग होगी। तो मुस्लिम लीग ने जिस दिन से संविधान सभा की प्रथम बैठक होना प्रारंभ किया, उसी दिन से इसने इसका विरोध करना प्रारंभ कर दिया। यहां पर आप 2 चीजें याद रखना। इससे आगे देखते हैं, चलिए इसके आगे देखते हैं अपन। इसके आगे देखना है अपने को आपके, एक तो हैदराबाद रियासत। हैदराबाद जो रियासत थी वो संविधान सभा में वहां का एक भी प्रतिनिधि क्या नहीं किया था? भाग लेने नहीं आया था। तो यहां पर नोट लगा लीजिए, एक नोट लगाइए। हैदराबाद रियासत से कोई प्रतिनिधि संविधान सभा में नहीं आया। एक और नोट लगाइए यहां पर, मुस्लिम लीग के नेता मोहम्मद अली जिन्ना और अपने भारतीय कांग्रेस पार्टी के, अपने कांग्रेस पार्टी मानो या भारतीय महात्मा गांधी जी के, कौन कौन? महात्मा गांधी व मोहम्मद अली
जिन्ना यह संविधान सभा के लिए नहीं चुने गए। जिन्ना संविधान सभा के लिए नहीं चुने गए। ये दूसरा फैक्ट हो गया। पहला फैक्ट, हैदराबाद रियासत से कोई भी प्रतिनिधि संविधान सभा में भाग नहीं लिया। महात्मा गांधी और मोहम्मद अली जिन्ना ने दोनों जने संविधान सभा के लिए नहीं चुने। यहां पर दो एक फैक्ट और याद रखना, एक और नोट लगाइए। और इस नोट में लिखिए, इस नोट में लिखना है, एक तो जयप्रकाश नारायण और एक व्यक्ति और थे, वह तेज बहादुर संप्रू जो थे। इन दोनों ने, संप्रू ने संविधान सभा से त्याग पत्र दिया था। यानी जयप्रकाश नारायण व तेज बहादुर संप्रू ने संविधान सभा से क्या दे दिया था? त्याग पत्र दिया था। अब आते हैं, आगे चलते हैं संविधान सभा की। जैसे ही मुस्लिम लीग को पता चलता है कि हमारी संविधान सभा के अंतर्गत दलित स्थिति जो है वो क्या है, कम है, इस वजह से इन्होंने संविधान सभा की जो बैठकें हुई थी उन बैठकों का क्या करना प्रारंभ कर दिया? बहिष्कार करना प्रारंभ कर दिया। और अब आती है संविधान सभा की बैठकें। तो संविधान सभा की बैठकों में याद रखोगे आप लोग, प्रथम बैठक संविधान सभा की प्रथम बैठक कब होती है? तो याद रखना 9 दिसंबर 1946। यहां पर होता क्या है? 9 दिसंबर 1946 को होती है संविधान सभा की पहली बैठक। यहां पर क्या होता है कि सब लोग अध्यक्ष को ढूंढते हैं, लेकिन यहां पर कोई अध्यक्ष नहीं मिल पाता। इसीलिए यहां पर वरिष्ठता के आधार पर, किसके आधार पर? आधार पर अस्थायी अध्यक्ष बनाया जाता है डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा। डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा, यानी वरिष्ठता के आधार पर अस्थायी रूप से अध्यक्ष बनाया जाता है संविधान सभा की प्रथम बैठक का। किसको? डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा। अब यहां पर एक बात और आती है कि यहां पर कुल कितनी महिला व्यक्तियों ने भाग लिया इस बैठक के अंदर? कुल कितने सदस्यों ने भाग लिया? तो यहां पर याद रखना, यहां पर 211 सदस्यों ने भाग लिया। यहां पर प्रथम बैठक में कितने लोगों ने भाग लिया? 211 सदस्यों ने। मुस्लिम लीग के तो आए ही नहीं थे, इसके अलावा भी बहुत सारे थे जो नहीं आए थे। इस वजह से यहां पर 211 सदस्यों ने भाग लिया। इस संविधान सभा की पहली बैठक के लिए क्या कहा गया? एक व्यक्ति था, याद रखना उस व्यक्ति का नाम, व्यक्ति का नाम याद रखना आप, विंसेंट चर्चिल जो एक व्यक्ति था, उस विंसेंट चर्चिल ने इस संविधान सभा की प्रथम बैठक के लिए क्या कहा? उसने कहा ये एक ऐसा विवाह है जिसकी दुल्हन ही गायब है। क्या कहा? यह एक ऐसा विवाह है जिसकी दुल्हन ही गायब है। यानी यहाँ पर बैठक तो हो रही है लेकिन इसका अध्यक्ष भी नहीं है। तो यहाँ पर किसने? विंसेंट चर्चिल ने क्या कह दिया? यह एक ऐसा, लिखो,
यह एक ऐसा विवाह है जिसकी दुल्हन ही यह एक ऐसा विवाह है जिसकी क्या है, दुल्हन ही गायब है। तो ये बात यहां पर। अब एक फैक्ट और, ये आप पढ़ोगे तो आपको बहुत सारी जगह फैक्ट मिलेंगे भी नहीं। जो मैं फैक्ट लिखवा रहा हूं वो फैक्ट है आपके लिए। आप आरएस तक का एग्जाम या आरएस से ऊपर आईएएस का जो एग्जाम होता है उसके अंदर के लिए भी ये फैक्ट बहुत हैं। ये इतने फैक्ट आपको कोई नहीं पढ़ाने वाला। तो इसके अंदर एक फैक्ट और लिखना, इस बैठक में 9 महिलाओं ने भाग लिया। कितनी महिलाओं ने? 9 महिलाओं ने भाग लिया। तो ये बात हो गई संविधान सभा की प्रथम बैठक, जो कब हुई थी? 9 दिसंबर 1946 को। अब आती है बात संविधान सभा की दूसरी बैठक, और दूसरी बैठक होती है आपकी कौन सी? 2 दिनों के बाद में। 2 दिनों के बाद में कौन सी? 11 दिसंबर 1946 द्वितीय बैठक। और इसमें क्या किया जाता है? इसमें आपके डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जो होते हैं, इनको क्या बना दिया जाता है? स्थायी यानी वही स्थायी अध्यक्ष, यानी शादी की दुल्हन ढूंढ के लेके आ गए। यानी डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद इसके क्या बन गए? स्थायी अध्यक्ष बने। और सच्चिदानंद सिन्हा क्या थे? अस्थायी अध्यक्ष। संविधान सभा क्या स्थायी, तो राजेंद्र प्रसाद स्थायी अध्यक्ष बन गए। और संविधान सभा की तीसरी बैठक होती है कब? 2 दिनों के बाद वापस 13 दिसंबर 1946 प्रति। इसमें क्या किया जाता है? आपके कौन? पंडित जवाहरलाल नेहरू। इन जवाहरलाल जी नेहरू के द्वारा क्या किया जाता है? इनके द्वारा इस तीसरी बैठक में उद्देश्य प्रस्ताव रखे जाते हैं। क्या रखे जाते हैं? उद्देश्य प्रस्ताव रखे जाते हैं। इन उद्देश्य प्रस्ताव रखे जाते हैं। यही उद्देश्य प्रस्ताव आगे चलकर आपकी क्या बनेगी? प्रस्तावना बनेगी। इन्हीं को उद्देश्य प्रस्ताव रखे जाते हैं किनके द्वारा? पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा, जिनके ऊपर कब तक चर्चा चलती है? 19 दिसंबर तक। 19 दिसंबर तक तो इन पे क्या चलती है? चर्चा चलती है। लेकिन 22 जनवरी 1947 को क्या कर देते हैं? इनको पारित कर 22 जनवरी 1947 को पारित कर देते हैं। और इसी के साथ में संविधान सभा की तीनों बैठकें समाप्त हो जाती है। अब आगे बढ़ते हैं अपन। अब पूर्व पढ़ते हैं। यहां पर एक चीज और लिखना, संविधान सभा के उपाध्यक्ष किसको बनाया गया? तो यहां पर संविधान सभा के उपाध्यक्ष 2 व्यक्तियों को बनाया गया। कितने व्यक्तियों को? तो याद रखना, संविधान सभा के उपाध्यक्ष कौन थे? एक का नाम याद रखना, एस.सी. मुखर्जी, और दूसरे थे टी.टी. कृष्णामाचारी। ये 2 व्यक्ति थे। यानी संविधान सभा के उपाध्यक्ष पद के लिए 2 व्यक्ति बनाए गए। दोनों एस.सी. मुखर्जी और टी.टी. कृष्णामाचारी। इन दोनों को संविधान सभा का क्या हुआ? उपाध्यक्ष बनाया गया। तो दोस्तों, आप सभी को आज की क्लास कैसी लगी ये मुझे कमेंट्स करके आप जरूर बताइएगा। और आपके लिए आगे और हम
ऐसी ही क्लासें लेके आ सके। उसी के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।